तो पाकिस्तानी कौम के लिए किस्मत बदलने का दिन है। पोलिंग का अमल जारी है। शहरी अपने अपने हलकों में कायम पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट कर रहे हैं। शेर की धाड़ गूंजेगी या फिर तीरों की होगी बौछार, तराजू, किताब, पतंग या उकाब की होगी परवाज। इलेक्शन 2024 के बड़े मार्के का मैदान सज गया। अवाम कर रहे हैं अपने हुक्मरानों का इंतखाब। 12 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 17,908 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर इसी मुनासिबत से खासे इंतजाम किए गए हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुनासिब किए गए हैं। सुनो न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और कुछ देर कबल बड़ी सियासी जमातों के जो मरकजी रहनुमा हैं, जब वो अपने अपने मुतल्लिका हलकों में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, वो भी अपने नाजरीन तक सुनो न्यूज़ ने पहुंचाया। शहबाज शरीफ पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, चौधरी नहीं पहुंचे अपने वोट कास्ट करने के लिए। तो अब पोलिंग का वक्त जो 8 बजे शुरू हुआ है वो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा और तमाम लोग अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। अपने अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस पर जाकर अपनी मर्जी का जो अवामी नुमाइंदा है उसका इंतखाब करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। जो तफसीलात जारी की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया उसके मुताबिक जो भी वोटर पोलिंग स्टेशन आए वोट कास्ट करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड अपने पास रखे ताकि वोट कास्ट करने में आसानी हो। और इसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड ज़ायदुल मियाद है तब भी परेशान होने की बात नहीं है, वोट कास्ट किया जा सकता है। आपको ये बताएं कि 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर पार्टी कैंप्स का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर जो पार्टी कैंप्स में आने वाले वोटर्स हैं उनकी सहूलतकारी की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से वोट कास्ट करना है। अगर हम पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात करते हैं तो तकरीबन 13 करोड़ के करीब ये कुल तादाद बनती है जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 5 करोड़ से ज़ायद इसमें नौजवान वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ से ज़ायद है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ से ज़ायद है और मुल्क भर में 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस का क़याम भी अमल में लाया गया है। तो पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं रजिस्टर्ड वोटर्स के एतबार से, पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है तो ये गलत नहीं होगा। तो आज पाकिस्तानी कौम के लिए किस्मत बदलने का दिन है। कौन करेगा पाकिस्तान पर राज, कौन करेगा पाकिस्तान पर हुकूमत, इसका फैसला आज होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। और हमारे जो तमाम नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह सवेरे से ही जितनी भी तफसीलात हैं वो बराह रास्त सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। किस तरह से पोलिंग का आगाज़ हुआ और किस तरह से मुख्तलिफ शहरों के पोलिंग स्टेशंस पर जो रश है वो दिखने में आ रहा है। 2024 इंतखाबात का ये माहौल है और अवाम भी खासे पुरजोश नज़र आते हैं। हमारे जितने भी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानिब से भी ये तफसीलात शेयर की गई कि अवाम बड़ी तादाद में ही सुबह सवेरे से पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इंतखाबात का जोशो खरोश अपने अरूज पर है और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और सुनो न्यूज़ पल पल की खबरें जो है वो आवाम तक पहुंचा रहा है और बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, शिरोज़ाबाद हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से, जबकि अब्दुल फतेह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाड़काना से, तो उनसे तफसीलात जानेंगे। शिरोज़, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा फैसलाबाद में कैसी सूरत हाल है, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? सुबह सवेरे लोग निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया अजीम। फैसलाबाद में भी आज इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है और फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए आज जो उम्मीदवार है वो मद्दे मुकाबिल हैं और ज़बरदस्त इंतजाम हमने देखे हैं कि फैसलाबाद में किए गए हैं। 8 बजे से पहले ही जो पोलिंग अमला है वो उस वक्त अपने पोलिंग स्टेशन पर मौजूद था। जो रिटर्निंग अफसरान हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और उसके बाद 8 बजे के बाद बाकायदा तौर पर पोलिंग का जो है वो आगाज़ हुआ। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो 10 कौमी असम्बली के लिए इस वक्त जो 268 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जो 21 सूबाई हल्के हैं इसके लिए 604 उम्मीदवार आज जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे और फैसलाबाद के 52 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए ज़िला भर में 600 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और ज़बरदस्त इंतजाम अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और आसानी से जो है वो बाहर जा रहे हैं और बेहतरीन इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि जो पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार है
हैं जो 2 रोज़ कबल ही फैसलाबाद आ गए थे, वो भी अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और ज़बरदस्त इस वक्त फैसलाबाद में इंतजामात किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त NA 104 के हल्के में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर तमाम जो पोलिंग अमला है वो टाइम पर अपने आ गया था और वोटर्स भी मौजूद हैं और वोट जो खास कर रहे हैं। इसी तरह तमाम हल्कों में यही सूरत हाल है। मुकाबलों की अगर हम बात करते हैं अजीम, तो फैसलाबाद में ज़बरदस्त मुकाबले हैं और ख़ास तौर जो तवज्जो का मरकज़ है वो NA 100 है। यहाँ से साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार निसार जट हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से सिद्रा बंदेशा उनका मुकाबला कर रही हैं। और NA 102 जो आबिद शेर अली हैं, जिनको सभी जानते हैं, ये इनका जो हल्का है ये भी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ है और यहाँ पर इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबिल है। अब देखना यह है कि किस तरह का मुकाबला होता है और कौन जो है वो जीता है। इसका फैसला तो शाम तक हो जाएगा, लेकिन ये तगड़े मुकाबले हैं जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद से। NA 104 भी एक ऐसा हल्का है जहाँ से राजा रियाज ने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन अब उनके बेटे राजा दानियाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं साहिबजादा हमद रजा, उनके दरमियान जो है ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। एक ऐसा हल्का है जो NA 90 जो 7 है, हमारा नवाही इलाका है, वहाँ से 3 उम्मीदवार, एक मुस्लिम लीग नून के हैं और एक जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर हैं, उनके दरमियान जो है ज़बरदस्त मुकाबला जो है देखने मिलेगा। तो अभी तक जो फैसलाबाद में इंतजामात हम देख रहे हैं इंतहाई जो है वो अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े नाम जो है वो जारी है। इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, निसार जट जो हैं और इसके अलावा दीगर ऐसे जो सियासतदान है वो फैसलाबाद से कंटेस्ट कर रहे हैं। शहरोज इबाद हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद के बाद अब लाड़काना का रुख करते हैं और अब्दुल फतेह ओडो से बात करते हैं। अब्दुल फतेह, बताइएगा कि लाड़काना में इस वक्त क्या सूरत हाल है, चूंकि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, गहमा गहमी कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ लाड़काना में जो है कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबली की 4 नशस्तों के लिए जो है वो इलेक्शन हो रहा है और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 8,65,829 जो वोटर है वो अपने वोट जो है कास्ट करेंगे, जिसके लिए लाड़काना ज़िला भर में 1470 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 2494 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 400 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास 206 को जो है हसास करार दिया गया है, जबकि 800 जो 64 पोलिंग स्टेशन है उसको नॉर्मल करा दिया गया। अगर देखा जाए तो NA 194 लाड़काना 1, यहाँ पर जो सूबाई असेंबली की 2 नशस्तें हैं, यहाँ पर जो 130 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि जो 49 को हसास करा दिया गया है। यहाँ पर NA 195 लाड़काना 2 पर जो है जो जहाँ पर भी सूबाई असेंबली की 2 नशस्तें हैं, वहाँ पर 70 जो पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और जो 54 को जो है हसास करार दिया गया है। अगर देखा जाए पोलिंग की गर्मा गर्मी तो इस वक्त सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो है सुबह के टाइम पे जो वोटर्स हैं वो घरों से निकले हुए हैं और अपना वोट जो का। अब्दुल फतेह, ये बताइएगा 2024 के जो इंतखाबात हैं 2018 से कितने मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? लाड़काना का कैसा माहौल है? जी 2018 के इंतखाबात में और आज के जो 2024 के इंतखाबात में वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो 4 सूबाई असेंबली पर इंतखाबात हो रहे हैं और 2 कौमी असेंबली की, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबकी नज़रें इस वक्त जो गड़ी हुई हैं वो जो है PS 12 का जो इंतखाबात है और NA 194 का इंतखाबात, उन पर जो सबकी नज़रें हैं। NA 194 लाड़काना 1 पर यहाँ पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुकाबला कर रहे हैं राशिद महमूद सुमरो साहब, जिन्होंने जो है 2018 के आम इंतखाबात में 50,000 से ज़्यादा जो वोट लिए थे, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी 86,000 से वोट ज़्यादा लेकर कामयाब हो गए थे। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो यहाँ पर PS 12 भी है। यहाँ PS 12 पर सोहेल अहमद शाह जो 2 बार जो है मुंतखब हो चुके हैं सूबाई असेंबली के लिए और उनका जो मुकाबला हो रहा है वो मौजम खान अब्बासी जो GDA के। अब इन दोनों में जो है आज जो बिल्कुल लाड़काना में भी तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। लाड़काना से अब्दुल फतेह ओडो और फैसलाबाद से हमें शहरोज इबाद तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे।